बीते सोमवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में संत शंकरदेव के जन्म स्थान जाते समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रोकने और नेताओं और कार्यकर्ताओं से पुलिस के अभद्र व्यवहार के खिलाफ 23 जनवरी मंगलवार को प्रदेश संगठन के आह्वान पर मुख्यालय में कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन धरना कर विरोध दर्ज किया। इस दौरान विधायक अनुभा मुंजारे, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राजा सोनी सहित बालाघाट और लालबर्रा के कांग्रेसी मौजूद थे। हालांकि जिले के वरिष्ठ नेताओं सहित कई कांग्रेसियों की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। मौन धरने पर बैठी विधायक अनुभा मुंजारे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ असम में सत्ताधारी भाजपा सरकार में जो घटना हुई है, कांग्रेस उसकी निंदा करती है। असम में प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा सरकार वैमनस्यता और नफरत फैलाने, दुराभाव से काम कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, जो संविधान में भी उल्लेखित है। बावजूद इसके असम की भाजपा सरकार कांग्रेस नेता और आम जनता को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संत शंकरदेव के जन्म स्थान में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का आशीर्वाद लेने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से राहुल जी को वहां जाने से रोका गया वो लोकतंत्र के लिए दुखद है। यहां राहुल जी को न केवल जाने से रोका गया बल्कि उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ असम पुलिस द्वारा अभद्रता, अपमानजनक व्यवहार और धक्का मुक्की भी की गई। इसी तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में मौन धरना कर रही है। एक और भाजपा भगवान राम का नाम लेकर भगवान राम के बताए गए मार्ग पर चलने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर देश में नफरत, दुश्मनी और आपस में लड़ाने और तनाव पैदा करने का काम कर रही है, जिससे साफ है कि भाजपा दोहरी मानसिकता के साथ देश में काम कर रही है। जो नेता है, राष्ट्रीय नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी, उनके साथ जो कल असम में घटना हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भाजपा की जो सत्ताधारी सरकार है उसके द्वारा जो वैमनस्यता फैलाई जा रही है, आपसी नफरत फैलाई जा रही है और दुराभाव से कार्य किया जा रहा है, इसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर मौन धरने पर बैठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है अभी, उस यात्रा में वो सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दे रहा है, आपसी भाईचारे का संदेश दे रहा है और जो हमारे संविधान में भी व्यवस्था दी गई है सर्वधर्म समभाव, हमको सबको मिलकर रहना है और देश को मजबूत बनाना है। ये संदेश को लेकर उनकी यात्रा चल रही है और उस यात्रा के चलते जब असम में वो भगवान शंकरदेव के मंदिर के दर्शन करने के लिए वो पहुँचे अपने हजारों समर्थकों के साथ, आम जनता के साथ, तो उनको वहाँ की जो सत्ताधारी भाजपा सरकार है उसने रोकने का काम किया, जबकि उनको विधिवत परमिशन थी और उन्होंने ये सोचकर वहाँ पे दर्शन करने का निश्चय किया था कि भगवान शंकरदेव का आशीर्वाद लेना है और उनसे आशीष लेकर वो अपने संकल्प को पूरा कर सकें कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए वो काम कर सकें और इसलिए वो उस भावना से वहाँ मंदिर में भगवान शंकरदेव के दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन परमिशन होने के बाद इस तरह से रोका जाना, ये मैं तो समझती हूँ कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा दुखद बात है। ये जब विधिवत आपने अनुमति दी है तो उनको क्यों, किस तरह रोका जा रहा है? और ना सिर्फ रोका गया बल्कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ और इनके साथ जितने भी जो समर्थक थे उनके साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अभद्रता की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अपमानजनक व्यवहार किया गया और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार के दबाव में आकर ही सरकारी तंत्र काम कर रहा है। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में एकता और भाईचारे का संदेश देने भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिससे देश की जनता का प्यार और स्नेह मिला था, जिसके बाद राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा घबराई हुई है। असम की हेमंत बिस्वा की सरकार ने न केवल न्याय यात्रा पर कायराना तरीके से हमले करवाए बल्कि राहुल जी को संत शंकरदेव के जन्म स्थान पर जाने से भी रोका। ये देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है, जबकि भाजपा वैमनस्यता और भाई से भाई को लड़ाने वाली पार्टी। जिस तरह से आपने देखा कि असम में यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा जी, उनके द्वारा कायराना तरीके से यात्रा पर हमले करवाए गए, यात्रा को रोकने का विफल प्रयास उनके द्वारा किया गया। यहाँ तक कि जब उन्होंने मंदिर में दर्शन जाने की बात कही, जिसकी पूर्व अनुमति उनके पास थी, लेकिन उसके बाद भी उनको मंदिर दर्शन करने से रोका गया। इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ा
दुर्भाग्य हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो सर्वधर्म समभाव को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग इसमें हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर में फैलाया जा रहा है, वह हमनस्ता फैलाई जा रही है, भाई से भाई को लड़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। हम राहुल गांधी जी के साथ डट कर खड़े हैं। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस तरह के आंदोलन राहुल गांधी जी के समर्थन में हो रहे हैं।